हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। ओप्स, ओके स्कॉर्पियो, पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो का कार्ड आ गया है द टावर, ओके, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। सो सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है और पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। सो देखिए 5 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई ये थर्ड पार्टी में है, ओके, थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं। हालांकि ये रहना नहीं चाहते उस थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन इनको रहना पड़ रहा है, ओके। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपना खुशी खुशी उसके साथ रह रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको ऐसा ही। लेकिन सच में बताऊं तो ये पर्सन उस थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। और अब वो उसमें जैसे कहते हैं ना कीचड़ में धंस चुके हैं पूरा। अब ना ही ये निकल सकते हैं वहाँ से और ना ही अब इनको लगता है कि निकलने का कोई फ़ायदा होगा, ओके। वैसे भी आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप ख़राब कर चुके हैं, उनको अब कोई उम्मीद भी नहीं है। बस वो आपको एक बार मिलना ज़रूर चाहेंगे क्योंकि वो आपको सच बताना चाहते हैं, ओके। 5 कब से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन उनको लगता है कि आप शायद उस चीज़ के लिए भी अलाउ ना करें। सो देखिए 3 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर जस्टिस के नीचे यहाँ पर। मुझे लगता है यस, ये एक बार आपसे रिकन्सिलिएशन तो नहीं करना चाहिए, इसको रीयूनियन कह सकते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। एक बार आपसे इन पर्सन मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस बैठ करके बात करना चाहते हैं अकेले में, क्योंकि वो बहुत हल्का होना चाहते हैं। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं उसका, एंड कुछ बातें हैं ऐसी जो आपको बतानी है उन्होंने, बट वो बता नहीं पाए कभी भी। मुझे लगता है वो मिल कर के आपको बताना चाहते हैं। हालांकि वो आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते कि आप उनको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने सिर पर से बोझ उतारना चाहते हैं, ओके। 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यस, डेफिनेटली माफ़ी मांगने वाले हैं। पेज ऑफ कप से अपोलोजेटिक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि अभी भी उनके अंदर आपके लिए इमोशंस हैं। वो ऐसा कार्ड खेल के दिखाना चाहते हैं कि अगर बाय चांस स्कॉर्पियो उनको माफ़ कर दे देन हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, उनको ये उम्मीद है। पर उन्हें बस ये है कि ये उम्मीद सिर्फ 1% ही है और वो इस 1% चांस को लेना चाहते हैं आपसे माफ़ी मांग करके, रोमांटिक जेस्चर दे करके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है किंग ऑफ सोर्ड कि आप इस पर्सन पे बहुत गुस्सा हैं और आपके मन में बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो आप डायरेक्टली फेस टू फेस कहना चाहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत आप भर चुके हैं, आपके अंदर
बहुत सारी गालियां हैं नए नए तरीके की जो आप इस पर्सन को देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। सो डेफिनेटली आप भी कट ऑफ करने के मूड में ही हैं इस पर्सन को। इस पर्सन के साथ आप फाइनल कट ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप इनसे एक बार मिलना चाहते हैं ताकि डिस्कशन हो जाए, एटलीस्ट आपको अपने आंसर्स मिल जाएं। हो सकता है कि आप किसी क्वेरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे लगता है अब आपने अपना जो फोकस है वो काफ़ी हद तक चेंज कर लिया है। मुझे लगता है अभी आपके लिए बहुत क्रूशियल है ये टाइम, क्योंकि आप अभी अपने करियर में एक ऐसी डिज़ास्टर से गुज़र रहे हैं, ज़्यादातर लोग, जो आपके लिए थोड़ा सा इरिपेरेबल हो सकता है अगर आपने ज़्यादा देर की तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो फोकस है इस टाइम पे अपने करियर पे है रादर देन लव लाइफ पे। लेकिन हाँ, यस डेफिनेटली आप ये चाहते हैं कि अगर लव लाइफ से आपको एक छुटकारा मिल जाए या कहना चाहिए क्लोजर मिल जाए, तो आप फोकस कर पाएंगे ठीक से अपनी बाकी पोर्शन पे, ओके, बाकी लाइफ पे, ओके। सो देखते हैं यहाँ पर पहला कार्ड क्या कहता है। देखिए पहला कार्ड है हमारा 7 ऑफ कप्स। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक आपको मिल रहा होगा, उसका वो आपको पहुंचा देगा एक रीडिंग पर जो कि है उनकी क्या सोच है आपके बारे में, यानी वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो वो रीडिंग ज़रूर देखिए, अगर आपने नहीं देखी है तो। अगर देख ली है तो मैं आपको कहूँगा कि आप राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन से भी देखिए। सन साइन अकेले से कोई काफ़ी नहीं होगा। मुझे लगता है अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं अपने पर्सन के बारे में तो आपको राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी देखना चाहिए। इसी रीडिंग के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, फर्स्ट कमेंट है, कमेंट बॉक्स में ऊपर अगर जाएंगे फर्स्ट कमेंट होगा, उस पर भी आप क्लिक करके पहुंच सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा उस रीडिंग को। अब आते हैं हम हमारे 7 ऑफ कप्स पे, ओके। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ओके, क्योंकि आप अब ऑलमोस्ट अपने एक्स के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म मान चुके हैं। मैं ऑलरेडी एक्स कह रहा हूँ उसको, तो डेफिनेटली आप ये समझ करके चलिए कि उनके साथ रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंडिंग पर ही है, ओके। पर अब क्या है लव लाइफ में, क्या है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्या है। वैसे हम यहाँ पे प्रोफेशनल रीडिंग, प्रोफेशन की रीडिंग तो कर नहीं रहे हैं, करियर रीडिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो ये लव लाइफ के बारे में है। 7 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा आपके पास ऑप्शंस तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनमें से एक भी ऑप्शन आपको भरोसेमंद नज़र नहीं आता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं और आपसे बातचीत करते हैं। आप इस चीज़ को बहुत आराम से जान पाते हैं क्योंकि आप स्कॉर्पियो हैं, आपको पता चल जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो 7 ऑफ कप से यस डेफिनेटली आप कंफ्यूजन में हैं कि अब आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि अपने एक्स के साथ तो आपने ख़त्म कर लिया अपना सब कुछ, राइट। सो नाउ यू आर ओपन फॉर अ रिलेशनशिप, लेकिन किसके साथ, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए ये जो आपके एक्स है ना, ये बाज नहीं आने वाले, बार बार आपको कॉल मैसेज वगैरह करते रहेंगे। सो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इनके बीच में एक कन्वर्सेशन ज़रूर होने वाली है और जो एक कंप्लीशन तक ले जाएगी आपके इस रिलेशनशिप को, यानी कि अभी तक जो क्लोजर आपको नहीं मिल रहा था वो क्लोजर अब आपको मिलने जा रहा है। एक्चुअली मैं सही बात बताऊं तो ये पर्सन तो रिकन्सिलिएशन के इरादे से ही आ रहे हैं, चांस लेने के इरादे से आ रहे हैं बाय द वे, कि बस अगर हो गया तो ठीक है, रिकन्सिलिएशन नहीं है तो फिर स्कॉर्पियो को टाटा बाय बाय ही कहना पड़ेगा, उनके मन में ही है। तो यस 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है आपको जो है क्लोजर देने वाले हैं और यहाँ से किस्सा ख़त्म करना चाहते हैं।
हालांकि वो चाहते तो नहीं है, बट यस मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लेकिन अटके भी नहीं रहना चाहते। तो दे डोंट हैव रियली दे रियली डोंट हैव एनी चॉइस, या तो बस ख़त्म ही करेंगे या फिर अब शुरुआत कर सकते हैं तो पहले ही हो जाती बाय द वे। ओके, सो यहाँ पर देखिए द टावर है। द टावर से मुझे लगता है आप दोनों में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है इस रिगार्डिंग, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था और आपके मन में वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आप जवाब जानना चाहते हैं, और उनमें से कुछ जवाब ऐसे हो सकते हैं जो आपने एंटिसिपेट ही नहीं किए होंगे पहले। मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार, आप मतलब सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा कुछ हो सकता था। सो द टावर से डेफिनेटली आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाली है बहुत सारी चीज़ें अपने पर्सन के साथ, लेकिन यस ट्रुथ इज़ ट्रुथ, जो आपको मिलेगा ही। मुझे लगता है इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाएंगे कि इतनी सारी चीज़ें आपकी नाक के नीचे से होती रही और आपको पता भी नहीं चला। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, ये एक्स जो हैं आपके, ये फिर से आपके पास आएंगे क्लोजर लेने के लिए डेफिनेटली। हैंग्ड मैन से मुझे लगता है वो चाहते हैं कि आप उनके ऑफ़र पे या फिर उनके साथ रिकन्सिलिएशन करने के बारे में एक बार विचार कर लें। ओके, मुझे लगता है हैंग्ड मैन से यस विचार करने में कोई हर्ज नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ही करें। और मुझे लगता है ये पर्सन तो यही चाहते हैं, लेकिन आप काफ़ी हद तक अपनी तरफ से श्योर हैं कि आप अब इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो ठीक है, हैंग्ड मैन से मुझे लगता है आप एनलाइटेंड होने वाले हैं पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के इस पर्सन के साथ जो भी रही है आपकी, और मुझे लगता है यहाँ से अब आपके लिए आगे निकलना तय है। मुझे लगता है आप ऑलरेडी आगे बढ़ भी चुके हैं, अब आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते मुझे लगता है। और ये जो डिले हो रही है ना आपकी लाइफ में अभी, चाहे वो प्रोफेशन को लेकर के हो, लव लाइफ को लेकर के हो, या जैसे भी चीज़ें हैं, ये किसी और जगह इशारा कर रही हैं। दैट मीन्स कि यूँ समझ लीजिए आपकी लव लाइफ में भी कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके साथ सेटल डाउन होगा, और बिलीव मी और नॉट, बस यूँ समझ लीजिए कि एक कंप्लीट पैकेज वो पर्सन होंगे आपके लाइफ में। इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपके अंदर अनसर्टेनिटी हो रही होगी। हालांकि ये फिर से मैं कहूँगा कोई करियर रीडिंग नहीं है। ओके, सो आते हैं हम 4 ऑफ वॉन्ड्स पे। 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ये देखिए डेफिनेटली जो नए आने वाले हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपके आसपास ही हैं, कोई है जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक आपसे नहीं कहा। तो ये कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं। मे बी आपके साथ काम करते हों या फिर आपके साथ काम ना भी करते हों, लेकिन किसी वर्क कलीग के नोन में है कोई, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। मैरिज के लिए डायरेक्टली रिश्ता भी आ सकता है इनका ऑफिशियली, ये मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड से। सो आप में से काफ़ी सारे लोग रिश्तों में बंधने वाले हैं किसी के साथ। नया रिश्ता शुरू हो सकता है, रोका वगैरह की रस्म भी हो सकती है, या फिर मतलब फ्यूचर में हो सकती है, लेकिन यस मुझे रिश्ता पक्का नज़र आ रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। या फिर प्रपोज़ल आने वाला है मैरिज का, सिंपल सी बात है। और आप ऐसा ही पर्सन चाहते थे जैसे ये पर्सन है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। और अब आपको पता चलेगा जो पर्सन आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपके एक्स नहीं थे, वो ये पर्सन थे। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल फिट बैठते हैं। आपको इस चीज़ की खुशी भी होगी क्योंकि आप एक्चुअली अब अपनी लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली देखते हैं रादर देन इमोशनली। ओके,
क्योंकि इमोशनली तो आप फूल बन चुके हैं कई बार, राइट। सो 10 ऑफ पेंटिकल से यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, ऑफ़र आने वाला है मैरिज का, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। और डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं मैरिज का, फैमिली बनाने का और सेटल डाउन होने का, ओके। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो मुझे लगता है आपके पास मैरिज का ऑफ़र आ रहा है जल्दी ही। 10 ऑफ कप्स है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है, फुलफिलमेंट आपको मिलने वाला है। और कोई नया पर्सन है, वैसे नया नहीं कहना चाहिए इसको क्योंकि आप इसको जानते हैं पहले से। ये पर्सन डेफिनेटली एक स्टेबल पर्सन है, आपको स्टेबल लाइफ दे सकते हैं, मेल और फीमेल डजेंट मैटर। तो डेफिनेटली इसके साथ आप फ्यूचर देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख सकते हैं, इमोशनल फ्यूचर देख सकते हैं, फैमिली फ्यूचर देख सकते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपकी लाइफ में बहुत सडन चेंजेस आएंगे और बड़े चेंजेस आएंगे। वैसे भी स्कॉर्पियो की लाइफ में सारे सडन चेंजेस ही आते हैं, ओके। लेट्स सी। सरेंडर टू द यूनिवर्स। अब बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है सिंपली जस्ट सरेंडर टू मी एंड आई विल गिव यू रिवॉर्ड्स, ओके। सो रिवॉर्ड्स चाहिए तो यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए। मुझे नहीं लगता आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, ओके। सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ आपके लिए, ओके। सो दैट्स इट। यहाँ पर मिल रहा होगा आपको वो लिंक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ओके। उसको आप क्लिक कर दीजिए और पहुँच जाइए अपनी रीडिंग पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।